हे बाले, इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसे के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न और धन आदि के लोभ वश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में अलग अलग प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का विस्तार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की तो ऐसी दशा हो गई है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा कुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी उनमें देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार जगह जगह सब वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान अर्थात कमल नयन कमल जैसी आंखों वाले भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। ऐसा सुनकर भक्ति ने कहा, उस बाला ने कहा, हे देवऋषि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपसे मिलन हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके क्याधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का निचोड़ आप सभी द्वारा नरेंद्र कौशिक द्वारा सुनाया गया। आप सभी से तहे दिल से प्रार्थना है कि सनातन धर्म के लिए समर्पित हमारे ओम नमो नारायण चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कहानियों का प्रसार और प्रसार लगातार निर्बाध रूप से होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दूसरे अगले अध्याय में हम सुनेंगे कि भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने क्या किया, क्योंकि भक्ति बहुत ही दुखी थी। इसके लिए अगले दूसरे अध्याय को अवश्य सुनिएगा।